काम करो कि एक शांति दूत भेज दो, प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन मान जाए। तो भीम ने कही भैया एक बात बताऊं, भगवान कन्हैया कही प्रभु सुनो, अगर मेरी बात मानो तो बिना लड़ाई के राजगद्दी में बंटवारा ना मिले आज और ना मिले कल। लेकिन भगवान कन्हैया ने नहीं माना। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा अरे भीमसेन लड़ाई कब लड़नी चाहिए? कि प्रभु कब लड़नी चाहिए? कि जब सब रास्ता बंद है जाए तब अंतिम रास्ता है लड़ाई। ताकि एक काम करो, पूछ के देख ले। तो आज जिस समय शांति दूत गया है, तो जैसे ही दुर्योधन ने सुना और पत्र को पढ़ा, उसी समय कहा कि बंटवारा तो बहुत बड़ी चीज, सुई के नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा पांडव। और जब वापस लौट के आया तब भगवान कन्हैया ने कहा क्या कहा? कि प्रभु मना कर। तो भगवान कन्हैया ने कही अर्जुन पिकारे अर्जुन लन्ना हो तो एक बार मैं जाके देख लूं, मतलब मेरी बात मान जाए दुर्योधन। देखिए परमात्मा कहां तक झुकता है भक्तों के लिए, शांति दूत बनने के लिए तैयार हो गए। और जिस समय शांति दूत बनकर के आगे चले तो द्रौपदी मिली। पांचाली ने कहा कि प्रभु कहां जा रहे हैं? तो भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हें पता नहीं, बड़े भैया का आदेश है, शांति का प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। तब द्रौपदी ने कहा कि शांति का प्रस्ताव लेके तो जा रहे हो, लेकिन तुमने पता है केशव, मैंने मेरे केस खुले हुए पीछे, और जिस दिन दुशासन ने मेरे केसों को पकड़ के घसीटा था उसी दिन मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी। तो उसी से भगवान कन्हैया ने कहा कि द्रौपदी से कहे पांचाली तुम ये बताओ क्या चाहती हो? तब कहा कि भैया मैं युद्ध चाहता हूं। उसी से भगवान कन्हैया ने जो तुम चाहते हो वो ही मैं चाहता हूं, पर चिंता मत करो, बड़े भैया का आदेश है जाना पड़ेगा, लेकिन वो कुटिल मानेगा नहीं, और जो तुम चाह रही हो वही लेकर लो। और उधर दुर्योधन को पता लग गया कि भगवान कन्हैया आ रहे हैं। तो दुर्योधन ने मन में विचार किया सबसे बड़ो मददगार तो जो ये पांडवों को, और जो कृष्ण कैसे खत्म है जाए तो पांडव कितनी देर के हैं? तो आज 80 गज गहरी खाई खुदवाई, 80 गज गहरी, जहां उसकी राजसभा लगती थी, और उसके ऊपर कच्चे धागों का पल बनवा के और उस पर बिस्तर बिछा दिया। और क्या मन में विचार कर रहा है कि कृष्ण आ जाए तो सबसे पहले जाई पे बैठा दो, कृष्ण कैसे खत्म है या तो पांडव तो नेक तेरे मार लेंगे। जो किन्हें मारने के लिए बैठा है? रामायण में गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई और सपने उस संकट परे न सोइए। जिसकी भौं का पलक हिलने से वो पृथ्वी पलटा खा सकती है, उसे मारने के लिए बैठा है। आज जिस समय भगवान कन्हैया चले और जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे, जो दुर्योधन ने देखा तब कहा प्रभु आप हमारा तो इंतजार ही कर रहे हो। तो बीच सभा में ले जा करके और तब पलिका पे बैठे हुए को इशारा करो को प्रभु जा पे आ जाए। भगवान कन्हैया ने कही अरे दुर्योधन, भीष्म पिता, द्रोणाचार्य, इतने महान महान जो ऋषि संत महात्मा हैं, जे तो तुमने बिठाए नीचे और मोए बैठा रहे हो या पलिका पे है, तुम्हें तनी ना जानता राजा है कि जहां जे बैठे में वही बैठे। भगवान कन्हैया जाके बराबर में बैठे। दुर्योधन ने कही काम बनो नहीं। तब कहिए प्रभु कैसे आए? तब का शांति का प्रस्ताव लाए, सूर्य अस्त हो रहा है, अब सुबह बताए। तब का प्रभु चलो भोजन कर ले। दुर्योधन ने आदेश कर दिया कि 56 प्रकार के भोजन बनाओ भगवान के लिए, और सब जहर के। और जब सब जहर के भोजन बन के तैयार हुए तब कहा कि प्रभु चलो भोजन कर ले। तो भगवान ने कही अरे दुर्योधन, तुम्हें जो मालूम है कि दूसरे के घर पर भोजन कब करना चाहिए? कि प्रभु कब करना चाहिए? तो देखो जो भगवान ने जो दुर्योधन के लिए बताई है वो आज तुम्हारे लिए भी है। तब कहा कि दूसरे के लिए भोजन जब करना चाहिए, या तो कहूं तो नो तो आओ हुए, या फिर प्रेम मानता हूं तो प्रेम तुम मोते मानता ना, और नो तो तुमने दौड़ा, आज का भोजन में तुम्हारे यहाँ नहीं करूंगा।
आज का भोजन करूंगा महात्मा विदुर के यहाँ। जो विदुर के मांग या उठाई। विदुर महात्मा ने कही प्रभु जी का भाई जैसे तैसे तो भगवान आए और दुर्योधन ने 3 दिन पहले से ही राशन पानी बंद करा दिया था हस्तिनापुर में। क्यों कि कृष्ण आवे तो कहूँ को यहाँ रोटी मिले ही ना, तो उनके 3 दिन पहले तो राशन पानी बंद हो, तो आज हमारे यहाँ भगवान आए। विदुर महात्मा पीछे के दरवाजे से निकल गए और अपने घर पे पहुंचे और कुंडी लगाई और भजन करवे बैठे दोनों मियाँ भी। और भजन कैसा किया है परीक्षित महाराज, जो चारों युगों में आज तक किसी ने ना किया हो। अब तुम भजन करोगे तो यही तो कहोगे प्रभु कैसु परमात्मा के दर्शन है या परमात्मा हमें मिल जाए। लेकिन विदुर महात्मा का कैसा अनोखा भजन और क्या कह रहे बेटा सोनू, अरे भजनो करे भीतर बाबा बाई, भजनो करे भीतर बाबा आसन डारी लए दो और माला हाथ उठाई भजन करे भीतर बाबा बाई। माला हाथ में लिया आसन डाल के बैठ गए और क्या कह रहे हैं, अरे इन दो की लगी रही है रटना, लगाई रहे रटना और आवे नाई अधुराई भजन करे भीतर दोनों बैठे भजन करने का। प्रभु आज हमारे यहाँ कह दू भगवान कन्हैया ना, जब तक द्वारकाधीश भगवान कन्हैया पहुंच गए और कुंडी में हाथ मारते को खोलो, दोनों के मन में शंका है और जैसे उठ के चले और तब हुआ क्या, अरे जाखन उठ की खड़े भये और खड़े भये और तब कुंडी आई बजाई भजन करे भीतर बाबा बाई, भजन करे आई बजाई भजन करे भीतर बाबा जो भगवान कन्हैया ने कुंडी बजाई और जो विदुर महात्मा उठ के चले बोले भगवान आज कैसे भगवान कन्हैया ना, और जो दरवाजे को खोला द्वारकाधीश भगवान कन्हैया सामने खड़े। अब भगवान कन्हैया विदुर महात्मा के माऊ देखे, विदुर महात्मा भगवान कन्हैया के माऊ देखे। भगवान कन्हैया के चुप भीतर आवे की ना के हुए, अरे ना प्रभु ध्यान ना हो आ जाए। अब ध्यान तो माओ को रोटी मांगेंगे भाई। उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा अरे महात्मा विदुर 3 दिन से भूखा हूं, 3 दिन से मैंने अन्न नहीं खाया, तुम्हारे आप कुछ हो तो मुझे ला करके। आज जो इतनी बात की उसी समय विदुर महात्मा रोए, नेत्रों में से आंसू निकल आए। जो कहा प्रभु तुम भोजन की बात कर रहे हो, 3 दिन से राशन पानी बंद है। तो भगवान कन्हैया ने कही जी तुम माले में कि मेरे ही मारे बंद है, तुम तो कुछ खा रहे हो 3 दिन के प्रभु हाँ खा। यहाँ देखो प्रमाण 2 मिले। पहला प्रमाण तो ये कि विदुर महात्मा बोले हैं कि 3 दिन पहले की बासी खिचड़ी बना के धरलई तो बाई ने निकाल लेते और खा के पानी पी लेते। और दूसरा प्रमाण यहाँ दिया है कि जिस समय
भगवान कन्हैया आए हैं तो महात्मा विदुर उनके खाने के लिए कुछ लेने के लिए गए तो केला रखे थे घर में। तो उनकी पत्नी जो थी सुतपा, तो उन्होंने विचार किया देखो भगवान कन्हैया देखो प्रेम का भूखा होता है, परमात्मा कभी भोजन का भूखा नहीं होता। तो इतनी प्रसन्न थी कि केला को जिस समय छीला तो केला के गूदा को तो निकाल करके फेंक दिया और छिलका को देती रही और भगवान कन्हैया खाते रहे। जब जैसे ही पितृ महात्मा लौट करके आए तब कहा करे तुमने ये क्या किया। तो उसी समय भगवान कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया कि जो प्रेम से दी हुई चीज जो कहे पितृ महात्मा मैं भोजन का भूखा नहीं हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। मैं जो इन्होंने जो दिया है मैंने उसी से मेरा पेट भर गया। तो आज जिस समय 3 दिन बासी खिचड़ी भगवान कन्हैया के सामने ले जाके रखी और जिस समय भोग लगाया है तब महात्मा विदुर ने कहा कि प्रभु कैसी है। तो देखो कितना बड़ा मान रखा भक्त का भगवान ने। तब कहा रे महात्मा विदुर मेरी द्वारका में 16,008 रानी रहती है और 56 प्रकार के व्यंजन बनते हैं। इतना स्वाद तो उन्हों में आना जितना स्वाद तुम्हारी खिचड़ी में आना। आज खा करके भगवान सो। और जो सुबह का वक्त हुआ है जब कचहरी जब लगी दुर्योधन की, उसी समय भगवान कन्हैया ने कहा कि दुर्योधन या तो राजगद्दी का बंटवारा कर दे अन्यथा तेरा महाघोर संग्राम होगा, ना आज तक हुआ ना कभी होगा। उसी समय दुर्योधन ने कहा कि प्रभु हम राजगद्दी का बंटवारा करवा तो चाहता ना है। तो भगवान ने कही कि सुन अगर तू राजगद्दी का बंटवारा करना नहीं चाहता तो इन्हें 5 भैया को 5 ही गांव दे दे। कितनी चतुराई थी भगवान ने 5 गांव मांगे और कौन कौन से मांगे। तो दुर्योधन के 5 गांव में मान जाएंगे। हाँ बिल्कुल मान जाएंगे। तुम्हारी की सोने कौन से दे दे, काशी दे दे, कश्मीर दे दे, शहर सितारों दे दे, 3 तो ये है गए और 1 पूना दे दे और हस्तिनापुर बैठवे उठवे को दे दे, बाकी सब 13। शकुनी बैठा था पास। तो ये शकुनी ये हस्तिनापुर के विनाश के लिए आया था। इसका यह मतलब नहीं था हाल चाल कौरवन की हो या पांडवन की हो। ये विनाश चाहता था। ये इसके पिता का हुक्म था कि जब तक हस्तिनापुर का विनाश ना हो तब तक लौट के मत आना। उसी समय शकुनी ने कह दिया कि पागल मत होना। दुर्योधन ने 5 दिन में सब कुछ हुआ। दुर्योधन ने कही अब एक बात बताओ प्रभु, जे हमारे घर कुनवा की बात है हम कितनों बंटवारों करे, पहले बताओ तुम पाठ सबसे ज्यादा बजावत हो। अपने ज्वानंत कही कि पहले इन्हें बांधो। जो भगवान कन्हैया को बांधे हुए कोई सारो भयो तो इतना विराट रूप भगवान का हुआ है, इतनी चमक मारी उस शरीर से। जो द्रोणाचार्य कृपाचार्य जो महान मूर्तियां संत थे वही उस रूप को देख पाया, अन्यथा सबकी आंखें बंद हुई। और जिस समय अपने रूप को समेटा और तब भगवान ने कहा कि चिंता मत कर दुर्योधन, अब युद्ध की तैयारी करो। युद्ध भगवान कन्हैया चले गए। इधर पांडवों से भी कहा कि तुम भी युद्ध की तैयारी करो। चलो एक प्रेम से भगवान का कीर्तन, उसके बाद कथा के क्रम।